2019 के अंत में चीन के वुहान शहर में कोरोना का पहला केस आया था। कुछ ही महीनों में ये पूरे विश्व में फैल गया। इसे निपटने के लिए विभिन्न देश की सरकारों ने पूर्ण लॉकडाउन किया और ट्रैवल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। हमने भी कोरोना से लड़ने के लिए ऐसे कदम उठाए जो पहले कभी नहीं उठाए थे, जैसे कि कम से कम घर से निकलना और निकलते समय मास्क पहनना और 6 फीट की दूरी बनाए रखना। साथ ही हम लोग बार बार हाथ धोने लगे और सैनिटाइजर का प्रयोग करने लगे। लेकिन कोरोना की महामारी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब लोगों को वैक्सीन लगने लगे। इससे बहुत लोग कोरोना से इम्यून हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी कोरोना हो रहा है और इस बार लक्षण अलग हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष छेत्री है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी क्यों कोरोना हो रहा है और वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में कोरोना का क्या लक्षण है। सबसे पहले तो वैक्सीन के 2 खुराक लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना क्यों होता है। पहला कारण है वैक्सीन लगवाने के बाद इम्यूनिटी अटेन करने में कुछ समय लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन जो कोविशील्ड है, उसका 2 खुराक लगवाने के बाद 2 हफ्ते के बाद ही वैक्सीन से इम्यूनिटी मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन का सिर्फ 1 ही खुराक दिया जाता है। ये अभी भारत में उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन किस तरीके से काम करता है और इसका असर कब तक रहता है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक वीडियो के अंत में होगा। कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन बार बार डोज लगवाने से एफिकेसी बढ़ता है। जैसे कि पोलियो के वैक्सीन का पहला, दूसरा और तीसरा खुराक के बाद 82%, 96% और 98% इम्यूनिटी मिलता है। वहीं चिकन पॉक्स का जो 2 डोजेस का शेड्यूल है, उसका पहला डोज लगवाने के बाद सिर्फ 86% सीरो कन्वर्जन होता है। सीरो कन्वर्जन मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन, कितने लोगों में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ। दूसरे डोज के बाद 99% सीरो कन्वर्जन हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कम सीरो कन्वर्जन के बाद भी फर्स्ट डोज के बाद 95% और दूसरे डोज के बाद 100% सीरियस इलनेस के विरुद्ध प्रोटेक्शन मिलता है। कम लोगों में एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने के बाद भी प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलता है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कारण से होता है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जहां तक कोविशील्ड की बात है, 2 खुराक के बाद माइल्ड डिजीज के लिए 63% और सीरियस इलनेस के लिए 81% प्रोटेक्शन मिलता है। वहीं कोवैक्सीन के 2 डोज के बाद माइल्ड इलनेस के लिए 77% और सीरियस इलनेस के लिए 93% प्रोटेक्शन मिलता है। इसका मतलब ये भी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद यदि आपको कोरोना हो भी जाता है तो ये कम सीरियस होगा। अभी सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद 100% प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिलता। इम्यूनिटी 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है। पहला है जीन्स, दूसरा है एज, बुजुर्ग लोगों में यंग लोगों के तुलना में वैक्सीन लगवाने के बाद कम इम्यूनिटी देखा जाता है। तीसरा है हेल्थ, यदि बंदा फिट है तो उसमें इम्यूनिटी अच्छा होगा, लेकिन जिन्हें गुर्दे, लीवर, फेफड़े, दिल, खून या इम्यूनिटी का बीमारी है, उनमें वैक्सीन उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करता। वहीं कुछ लोग अन्य बीमारी के लिए स्टीरॉइड जैसे दवाई लेते हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, वो इम्यूनिटी को सप्रेस करता है और उनमें वैक्सीन अच्छी तरीके से काम नहीं करता। वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना होने का तीसरा मुख्य कारण है वायरस में म्यूटेशन। जब वैक्सीन प्रोड्यूस किया गया था वो वाइल्ड कोरोना वायरस जो वुहान में आया था उसके विरुद्ध था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लगा है उनमें 86% ऑफ द टाइम कोरोना का इन्फेक्शन डेल्टा वेरिएंट के कारण से हुआ है। म्यूटेशन के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, इसका लिंक भी इस वीडियो के अंत में होगा। वैक्सीन लगवाने वालों में कोरोना का क्या लक्षण है। 2020 में जब पहली बार कोरोना पैंडेमिक घोषित हुआ था, उस समय लक्षण थे बुखार, जो कभी कभी कपने वाला बुखार होता था। इसके अलावा खांसी, सांस का फूलना, थकान, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द था। फिर टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल बहुत स्पेसिफिक थे कोरोना के लिए। इसके अलावा गले में खराश, नाक बहना, उल्टी और दस्त होता था। 2021 में जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है और जो वैक्सीन का वेट कर रहे हैं, उन्हें सिर दर्द, गले में खराश, नाक बहना, बुखार और खांसी आम लक्षण है। ये इस ऑर्डर में ही है। वहीं अभी लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल काफ़ी अनकॉमन है और सांस फूलना काफ़ी रेयर हो गया है।
लेकिन जिन लोगों को वैक्सीन का 2 खुराक मिला है उनमें सिर दर्द, नाक बहना, छींक, गले में खराश, लॉस ऑफ स्मेल आम सिम्टम्स हैं। ये लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसा है, जिसके कारण से जिस बंदे को वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना होता है वो कंफ्यूज कर सकता है कि ये सामान्य सर्दी जुकाम है और वो सावधानी नहीं बरत सकता है, जिसके कारण से ये दूसरे लोगों में फैल सकता है। लेकिन वैक्सीनेटेड लोगों में सीरियस बीमारी जिसके कारण से हॉस्पिटल में एडमिशन होना पड़े या इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़े वो काफ़ी रेयर हो गया है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज जिसका अभी नाम है चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, उसे भी लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो को अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। हमारा वेबसाइट का नाम है childhealtheducation.net, जहाँ पर हम ब्लॉग आर्टिकल्स डालते हैं हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली में। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।